दारू बंद कराना चाहते हैं क्या भाई साहब? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कि दारू बंद होनी चाहिए। आप ड्रिंक करते हैं? नहीं करते। तो उसमें कुछ मिला हुआ है, उसमें आदमी मिला हुआ है ना। नमस्कार जी, मैं गौरव पंडित, आप देख रहे हैं ग्राउंड पुल न्यूज। आज हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ की रायपुर जिले की दरसिवा विधानसभा के मनोहर गांव में। तो मनोहर गांव के कुछ हमारे साथ में यहाँ पे गांव के कुछ लोग हैं, तो इनसे हम जानेंगे आने वाले चुनावों का हाल। क्या छत्तीसगढ़ में दोबारा भूपेश सरकार ही बनेगी या भाजपा की रमन सिंह सरकार? तो आज हम जानते हैं, कई हमारे साथ में वरिष्ठ नागरिक भी मौजूद हैं, इनसे ही जानते हैं। मेरा पहला सवाल भाई साहब आपसे, क्या नाम है आपका? अजय पाल। भाई साहब, मेरा पहला सवाल यही है, जो किसानों की कर्ज माफी की बात कही थी, धान खरीदी की बात कही थी, गौठान जैसी व्यवस्थाओं की बात कही थी भूपेश बघेल सरकार ने, क्या उन्होंने अपने वादे किसानों के लिए पूरे किए हैं? किसान के वादा पूरा किए हैं, लेकिन जो वादा 2 ठो और किए थे। 2 ठो कौन सा वादे रह गए थे वो? शराबबंदी के लिए किए थे। हाँ, चीट फंड के पैसे वापस के लिए किए थे। अच्छा, वो यानी कि चीट फंड के पैसे की बात करी जाए तो अगर हम बात करते हैं तो चीट फंड कंपनी में तो शायद जो हमारे अगर सूत्रों के हवाले से खबर है कि उसमें तो भाजपा सरकार का भी थोड़ा योगदान था कंपनी को स्टार्ट करने में। सरकार का योगदान था, कंपनी को स्टार्ट करने में तो उन्हीं का योगदान था। रहेगा, हो गया, वो बात अलग है। सरकार को घोषणा किया था। हाँ, घोषणा किया था, भूपेश जी किया था जी। वो इसीलिए बोलो। अच्छा, यानी कि उन्होंने जिस चीट फंड का पैसा जो गांव वालों का फंसा है, कितना पैसा होगा कम से कम? हमारा खुद पर्सनल 1 लाख है भाई, किसका जानेंगे हम। जैसे कि मुझे कुछ लोगों ने बताया कि 15 से 20 करोड़ रुपए के कम से कम दरसिवा विधानसभा के लोगों का पैसा जो चीट फंड कंपनी लेकर भाग गई है वो नहीं मिला है। क्या सही बात है वो? अच्छा, नहीं मिला है। हमको नहीं मिला, सभी को नहीं मिला। हाँ, बिल्कुल नहीं मिला, बिल्कुल मैं मानता भी हूँ, क्योंकि अगर मैं कई ग्राम पंचायत में तो वहाँ भी लोगों ने ऐसे ही बताया। अगर मैं बात करता हूँ, दूसरा मुद्दा क्या बताया आपने? शराबबंदी। अच्छा, जो मैंने भी सुना था कि गंगा जल की सौगंध उठाकर जो उन्होंने कहा था कि शराब बंद करेंगे छत्तीसगढ़ में, तो वो नहीं हुई है। आप सभी दारू बंद कराना चाहते हैं क्या भाई साहब? अच्छा, कि दारू बंद होनी चाहिए। आप ड्रिंक करते हैं? नहीं करते। आप करते हैं ड्रिंक? एक तो बताइए कि ड्रिंक तो करते ही होंगे। अच्छा, यानी कि ये बताइए, दारू बंद होनी चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। अगर भाजपा सरकार आएगी तो दारू बंद करेगी क्या भाई साहब? हाँ, बंद करेगी। कर देगी? क्या लगता है कि भाजपा सरकार बंद नहीं करेगा, वो भी अपना ये कहा सही बात, आपने बिल्कुल सही कहा कि कोई भी सरकार आएगी नहीं करेगा, वादा नहीं करना चाहिए, नहीं बंद करेगी। मत करो। जी बिल्कुल नहीं करेगा, वो अपना। बहुत सही बात। क्या नाम है आपका? मेरा राधेश्याम साहू। राधेश्याम साहू। राधेश्याम जी, आपने बहुत अच्छा बताया कि कोई भी सरकारें आती है, क्या लगता है कि चीट फंड का पैसा वापस करेगी भाजपा सरकार बनने के बाद? भाजपा नहीं लगता, उसमें कुछ मिला हुआ है, उसमें आदमी मिला हुआ है ना। बिल्कुल आपने सही कहा। अगर मैं बात करूं आपके मौजूदा विधायक की, क्या आप लोगों के गांव वासियों से मुलाकात करने के लिए कोई आता है? आज तक 5 साल हो गए, अभी तक एक भवन का निर्माण किया मनोहरा में, आकर देख लो किया होगा तो। अच्छा, भवन निर्माण नहीं किया है। कुछ भी काम नहीं किया 5 साल। जैसे अगर आपके पिछले गांव की बात करूं तो कई सारे लोग तो बता रहे थे कि आते विधायक योगेंद्र शर्मा है ना। ठीक है भाई, आदमी से जैसे अगर मैं इस गाँव की बात करूँ तो आपके गाँव में बड़ा आपका गाँव बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में, मुझे विकास तो मुझे अच्छा सा लग रहा है। मतलब अगले 5 वर्ष से हुआ, इस साल से नहीं हुआ है। अच्छा, अच्छा, जो सीधी अगर हम बात करें, भूपेश सरकार के जो वादे थे किसानों के लिए, किसानों के हित में कोई काम किया है? किसानों को दिया है ना। अच्छा, दिया है। काम अच्छा है। क्या भाई साहब जो बता रहे हैं कि कर्ज माफी जैसे कि किसानों के हित में भूपेश सरकार ने काम किया है, क्या सही बात है इनकी? किसानों के हित में भूपेश सरकार ने जो काम किए हैं, क्या वह सही है? इन्होंने भाई साहब ने बताया है, जो कर्ज माफी की बात करें या गौठान या धान खरीदे की, क्या सही बात है? सही बात। क्या नाम है आपका? एक शंकर साहू। तो सर, जैसे कि अभी बता रहे हैं, कई सारे मुद्दे भी बता रहे हैं कि विधायक महोदय हैं, वैसे गांव में आती तो रहती हैं, पर जैसे कि आप लोगों के बीच में सक्रियता रहती है उनकी। तो आप सभी ने देखा कि यहाँ जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं, आप सभी देख पा रहे हैं, यहाँ सभी लोगों का यही कहना है कि भूपेश सरकार ने किसानों के हित में तो कई सारे काम किए हैं, पर लेकिन कुछ जनता से जो 2 वादे रह गए थे वो उन्होंने पूरे नहीं किए हैं। पहला वादा था उनका, जिसकी वजह से उनकी एक लहर बनी थी। पहला वादा था दारू की भट्टियां हम बंद कर देंगे छत्तीसगढ़ में। और मैं दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा कि दारू की भट्टी का मतलब है कि छत्तीसगढ़ में कम से कम 1 लाख महिलाएं इस छत्तीसगढ़ में प्रताड़ित होती है इस दारू की भट्टियों से, यानी कि दारू का सेवन करते हैं यहाँ के लोग, तो महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं।
उसकी वजह से भी थोड़ी लहर बनी थी भूपेश सरकार की। और दूसरी बात अगर कही जाए तो कहीं ना कहीं चीट फंड के पैसे की जो बात कही थी, पर मसला तो यह है कि पिछली सरकारों का भी मिलन था, इसमें दोनों की ही मिली भगत थी। पर लेकिन देखते हैं। और अगर हम आगामी चुनावों की बात करें छत्तीसगढ़ की जनता के बारे में, तो यहाँ मनोहर गांव यानी कि दरसवा विधानसभा के मनोहर गांव के लोगों का कहना है कि इस बार शायद भाजपा सरकार बन सकती है। और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि भूपेश सरकार भी आ सकती है, लेकिन इस गांव में ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि इस बार भाजपा सरकार। नमस्कार, मैं गौरव पंडित और आप देख रहे हैं ग्राउंड पुलिस। जय हिंद।